शिक्षा का स्तर निम्न हो गया है या बेहतर हुआ? हम तो समझते हैं बहुत बेहतर हुआ है। हमारे जमाने में शिक्षा का जो स्तर था उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर आपके जमाने का शिक्षा है। आपके जमाने में गली मोहल्ले में भी एक अच्छे अच्छे शिक्षक मिल जा रहे हैं। हमारे जमाने में ऐसी बातें नहीं हुआ। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ और थोड़ा लंबा सा बातें होगी आपके बीच कि मुझे ट्यूशन आना था और उस दिन टेस्ट थी कोचिंग में, 5 बजे ही टेस्ट होना था। मैं सो नहीं पाया और थोड़ी सी नींद लगी, फिर मैं जग गया और घड़ी नहीं था और लाइट वाइट उस तरह नहीं रहा करता था उस वक्त। हम लोगों ने 2003 में मैट्रिकुलेशन पास करा, तो मैं कोचिंग दौड़ के आ गया। बैठा हूँ कोई नहीं। हमारे जो संचालक के पिताजी थे वो निकले, शौचालय के लिए निकले होंगे। सुबह सुबह चौथा पहर बीत रहा था, तो वो डांटते हैं मुझे, कौन है जी? तो मैं, दादा हम प्रीतम। अरे इतना भोरे कैसे आ गया तुम? आज टेस्ट है दादा। सर 5 बजे बुलाए, तुम 3:30 बजे आ गया है। ये था जज्बा था। तो मुझे लग रहा था मैं टेस्ट दूंगा और एक सौभाग्य रहा कि मैं अपने बैच में अव्वल रहा। मैंने नवोदय से मैट्रिकुलेशन करा और फिर मैं फिजिक्स से BHU चला गया। लेकिन मुझे साहित्य में रुचि थी। मैं फिजिक्स फर्स्ट ईयर का क्लास छोड़ करके आ गया भागलपुर और फिर मैं TNB से ग्रेजुएशन किया। वहीं से मैंने MA किया, रिसर्च में आया और 2013 में मैं सरकारी सेवा में आ गया, बिहार शिक्षक। और अभी शिक्षक के तौर पर मैं फुलबरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। तो युवाओं, एक बड़ा सा जो गैप हो रहा है शिक्षा में, वो गैप क्या है? इच्छा शक्ति की कमी हो रही है। आपके पिताजी एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट मतलब आपको दे रहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आपकी सारी सुविधाओं की पूर्ति वो कर रहे हैं। कमी कहाँ रह गई है? हमारे जमाने में एक मैं छोटा सा और उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे पिताजी सेवा में थे और वो सब इंस्पेक्टर थे, पटना से इसी साल रिटायर किए और इतने ईमानदार थे कि हम लोग लग ही नहीं रहा था कि नौकरी में है पिताजी। किसी तरह उन्होंने प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन कराया था और मेरा पैंट फट गया था और पिछवाड़ा में फट गया था थोड़ा सा। अब पिताजी से मैं कैसे कहूँ, चूंकि मैं देख रहा था कि पैसे की कमी, नौकरी में है वो फिर भी कमी है, मैं नहीं कह पाता था। और घर में आकर के उसको सिलाई मैंने करी और शर्म लगता था। एक डॉक्टर की बेटी हमारे साथ पढ़ती थी, उसने मुझे टोक दिया। थोड़ा सा उस इन्वायरमेंट में वो रहती है कि उन्हें फ्रैंक जीना आता है। फ्रैंक थी, उसने, एकता वर्मा ने मुझे टोका, प्रीतम तुम्हारा पैंट फट गया है। बोले हाँ, अभी पिताजी को सैलरी नहीं मिली। थोड़ा शर्म भी आया मुझे, लेकिन वास्तविकता थी, मैंने स्वीकार करा। मुझे तो आज वो भी डॉक्टर है, मैं भी एज ए शिक्षक। मैं समझता हूँ एक समाज का प्रबुद्ध वर्ग होता है शिक्षक। एक शिक्षक के आगे से प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और राष्ट्रपति तक बनते हैं। आज विनय बाबू ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा लम्हा आपके लिए छोड़ रखा है। इनके मित्र आज JEE वगैरह बन चुके हैं और ये आपके बीच समय दे रहे हैं। प्यारे युवाओं, कहते हैं ना कि समय रहते अगर आप चीजों को हासिल नहीं कर पाएंगे तो वो लौट कर चला जाएगा। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता। लहरें, माफ करेंगे, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करता। आप इस समय को, आपके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पिछले दिन BPSC का एग्जाम चल रहा था, मैं भी उसमें इंस्ट्रक्टर था, इन्विजिलेटर एज ए परीक्षक था। मैंने वहां देखा कि 35 वर्ष के युवा वहां पहुंचे हुए और 35 वर्ष वालों के अंदर जो जज्बा मैंने देखा, तो मैंने उससे पूछा कि सर आज इतनी, तो हाँ सर, एक बड़ी सच्चाई उन्होंने छोड़ दी मेरे पास। सर मैंने जो अपना 25 एज था, 18 से 25 का एज था, उस वक्त सर मैंने अगर इतनी मेहनत करी होती तो आज आपकी तरह मैं सरकारी सेवक होता। मेरे बच्चों, आप पैसे बेशक कमा सकते हो कहीं से भी, किसी भी प्रोफेशन से आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन सरकारी का कुछ अलग ही मजा होता है। दरअसल होता क्या है, देखिए आज मैं अभी आपके कार्यक्रम की सूचना मुझे परसों तरसों ही विनय बाबू ने दी। रात में हम लोग मिले और फिर हम अभी गए, एक स्कूल जांच में जाना था मुझे, वहां से मैं आया कुरपट से, तो मैं अभी लौट करके फिर गया डेरा। तो
थोड़ा सा विलंब थी आपके कार्यक्रम में, मैं थोड़ा सा फ्रेश होने चला गया, फिर मैं आपके बीच आया। तो दरअसल उनकी जो एक बड़ा टीस था, टीस का मतलब वो जो उन्होंने 25 वर्ष तक कमी, वो उन्होंने 35वें वर्ष उसे एहसास आया क्या कि सर काश उस समय हम इतने मेहनत से पढ़े होते तो आज आपकी तरह सरकारी सेवक होता। बिल्कुल मेरे बच्चों, आपका जो एज है 18 से 25 का एज है, ये सबसे बेहतरीन एज होता है। आज विश्व में भारत जितना युवा किसी देश में नहीं है, और विश्व में भारत जितना बेरोजगार भी कहीं नहीं। क्या कारण? सबसे बड़ा कारण क्या है? हम यहां से तैयार नहीं, हम खुद के लिए नहीं जी रहे। अरे आप बेहतर बन जाओगे, सबसे पहले आप बेहतर बनो, और जिस दिन आप अपनी चिंता कर लेंगे आप बेहतर बन जाएंगे। आप अपनी चिंता नहीं करते। दरअसल है क्या, हम हमेशा ईश्वर करते हैं ऐसे, है ना, तुम के फेरे में हम भूल जाते हैं। कबीर की एक छोटी सी पंक्ति, मैं को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। आप कहाँ ढूंढ रहे हो? दर दर हम भटक रहे हैं, आप यहां से तैयार हो जाओ। बेरोजगारी हमने पैदा किया है। दरअसल लोग ठग क्यों रहे हैं? हम ठगा रहे हैं ना, हम उन्हें मौका दे रहे हैं और वो मुझे लूट रहे हैं। 3 इडियट्स तो आपने देखा होगा। हाँ। बड़ा सा अच्छा मूवी है। उसमें एक बड़ा सा छोटा सा वो, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। दरअसल यही है, वो जो मुर्गी का अंडा होता है उसे भी पता नहीं है वो क्या होगा। आपकी जो जिंदगी है, आपके माता पिता ने बेशक उन झंझावतों को झेल कर आपको एक नई जिंदगी दे दी। अपने पैर पर आप खड़े हो चुके हैं, दुनिया को समझने लगे हैं। कब तक समझते रहेंगे? आज देश स्किल इंडिया जैसे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार प्रायोजित कार्यक्रम हो या फिर निजी कार्यक्रम, उससे सरकार का उद्देश्य क्या, हमारे युवा स्किल्ड बने। और आप जिस इंस्टीट्यूट में हो, इस इंस्टीट्यूट का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य यही है, आप तकनीक रूप से सबल बनो, तकनीक रूप से सबल बनो। दरअसल वो जो भीड़ है ना, रेलवे के एग्जामिनेशन में आपको पता होना चाहिए 4.5 करोड़ फॉर्म डाला गया। 4.5 करोड़, आप समझ लें 1 लाख सीट है, 4.5 करोड़। एक सीट पर कितने बंदे हैं? 400 लगे। 400 बंदा, तो कहने का मतलब 399 के कंधे पर पांव रख करके आपको जीतना होगा। ये जीत है। मैं समझता हूं कि आज का युवा कहाँ जा रहा है, खुद से पूछिए ना। मैं तो रास्ते चलते भी युवाओं को टोक करके कुछ बातें कर लेता हूँ। एक दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर मैं था, हाल फिलहाल में प्लास्टिक बंद हुई है। एक बंदा ब्रह्मदेव होटल से चिकन खरीद के जा रहा था, आपस में बात कर रहा था, गरम छो अभी, मैंने टोक दिया उसको। शिक्षक हो ना, तो शिक्षक का एक बड़ा सा अवगुण होता है, जहाँ देखा जाता है कुछ बच्चे बात कर रहे थे, मैंने टोक दिया। तो सबसे पहले बताओ भैया वो प्लास्टिक बना किससे है? आइसोप्रीन नामक केमिकल से बना है ना। तो आइसोप्रीन, वो जो आप ग्राम प्लास्टिक में ले जा रहे हो, तो ऑलरेडी उसको पॉल्यूट कर रहा है, और फिर आप चिकन को खाओगे, उसका स्वाद तो ले लोगे, लेकिन वो जो जाएगा। बड़ा इंसान भी क्या गजब चीज है। हम गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में भूल से भी पेट्रोल की जगह केरोसिन या डीजल नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? ये बात क्यों खराब? और ये जो टंकी है, इसमें क्या क्या डालते हैं? डालते जाते हैं पान पुरिया और क्या क्या डालते हैं। इसकी चिंता नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी की चिंता है। मोबाइल का चार्जर, जो जेन्युइन चार्जर, उसी को डालते हैं भाई हमारा मोबाइल खराब ना हो। ये जो शरीर है, बड़ी बहुमूल्य शरीर है, एक पार्ट पुर्जा अगर खराब हो जाए तो मुश्किल है। युवाओं, आपसे उम्मीद है, सबसे पहला जो, खासकर युवा वर्ग, और बेटियों से तो ज्यादा इस तरह की शिकायतें नहीं रहती है, युवाओं से। आप पान पुरिया, वो जो होता है गुटखा फुटका क्या क्या आता है, वो सब चीज एकदम। पहले तो जीवन को आप अनुशासित बनाइए ना, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। यूनिवर्सिटी में मैं 21 वर्ष की अवस्था में नेट क्वालिफाई कर लिया। नेट आप जानते हो क्या होता है? क्या होता है?
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। इसके बाद हम प्रोफेसर बनने के काबिल हो जाते हैं। कभी कभार आपके विनय बाबू बात करते होंगे, एक हमारे अखिलेश जी, हम लोग साथ थे। वो मैथ के भागलपुर में आज बहुत बड़ा नाम है अखिलेश जी का, हम लोग साथ ही थे। अखिलेश जी मैथ से थे, उन्हें मौका मिल गया एसएसबी कॉलेज के, वो प्रोफेसर बन गए। मैं वेटिंग में हूँ। प्यारे युवाओं, आप लक्ष्य को जितना बड़ा रखेंगे ना, उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए ये जरूरी है कि आप कर क्या रहे हैं, कितना कर रहे हैं। मैं घर में भी देखता हूँ कभी कभार बच्चों से जब कहा जाता है पढ़ लिया, बड़ा इस तरह से बोलता लगता है कि हम माँ पिताजी के लिए इतना बड़ा उपकार कर दिया, हम पढ़ लिए हैं। रोज रोज आप एक ही बात करते हैं, हम पढ़ लिए। अरे बच्चा, आप पढ़े किसके लिए? आप खुद के लिए ना, आप दिखाने के लिए ना पढ़ो। प्रायः मैं देखता हूं कि आज का युवा दिखाने के लिए पढ़ रहा है। सुबह से आप परेशान हैं, कुछ ट्यूशन आए, ट्यूशन से गए, बस ये दौर ही क्यों होता है, आना जाना ही क्यों है? खुद के लिए आप समय निकालें। आप खुद के लिए कितना समय दे रहे हो? पूजा पाठ तो सब करते होंगे नहीं? जो लोग करते हैं, भारत बहुत सांस्कृतिक देश है, विभिन्न धर्मावलंबी यहाँ रहते हैं। पूजा पाठ जो किया आपने, मैं देखता हूँ दशहरा में बड़ा सा लंबा 10 दिन का वो व्रत होता है, भूखे प्यासे लोग उस व्रत में लगे हुए, ये सोच के कि हम कुछ हासिल कर लें। कुछ नहीं मिलता है आज तक, किसी को कुछ नहीं। कोई प्रमाण दे दे। आपने पिछले दिन 98 इयर्स उन्होंने बिताया था। स्टीफन हॉकिंस के बारे में सुना होगा। हाँ सर, सुने। व्हील चेयर पर वो चलते थे। बिग बैंग थ्योरी उन्होंने दी थी। स्टीफन हॉकिंस ब्रिटेन और अमेरिका का उनको नागरिकता था। स्टीफन हॉकिंस, उनका 90% बॉडी डेथ था, केवल ब्रेन जीवित था। सोचिए, और वो उतने बड़े खगोलविद बन गए कैसे भाई? इच्छा शक्ति थी ना। उन्होंने ऐसा कंप्यूटर स्टैब्लिश किया, परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। उसमें सोचते थे कंप्यूटर, वो करता था। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आपसे एक रीजनिंग नहीं बन पा रहा, आप 2+2 -2 में उलझ जाते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारे आपको जो एक्सपोनेंट पावर्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आखिर क्यों भाई आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे? मुझे अधिकार है, मैं एक शिक्षक के तौर पर आपको ट्रीट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरी उंगलियां ऐसे चल रही, तकलीफ मत मानना आप। दरअसल है क्या, आप खुद को नहीं सोच रहे मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपकी उम्र बढ़ रहा है, युवाओं की भीड़ हो रही है। हमारे जमाने में टीएनबी में रामस्त्र यादव आए हुए थे VC बनकर यूनिवर्सिटी में, तो केवल 3 लोग इंटरमीडिएट परीक्षा पास किए थे, फर्स्ट डिवीजन, और एक उस वक्त वर्मा जी का बेटा था, प्रिंसिपल का बेटा, और हम लोग भी डर रहे थे। तो मेरे मकान मालिक बोले, अरे जाओ ना, रिजल्ट अच्छा हुआ होगा, जाओ। खुद में डर था कि केमिस्ट्री बड़ा खराब गया है, क्या होगा। मैं भी किसी तरह लटकते झटकते 49% ले आया। वीडियो साहब थे वो मेरे मकान मालिक, बड़े खुश हुए, कह रहे यार मेरे पूरे मकान में सब फेल कर गया, तुम 49 ले आया। शर्म से मैं घर में कुछ दिन तक बस पास हूँ बोलता रहा। सेकेंड डिवीजन पास किए कुछ दिन तक। एक बार पिताजी मेरे सर्टिफिकेट देख लिए, बड़ी डांट लगी मुझे। देखिए, मैं खुद में भी शर्मिंदा था कि कहीं तो चूक हुई है मुझसे। मैं क्यों ना 49 से ज्यादा लाया, 49 ही क्यों आया। पास होने का संतोष था मुझे कि मैं सेकंड डिवीजन पास कर गया हूँ, लेकिन अफसोस ये था कि मैंने कहाँ कमी छोड़ दी। प्यारे बच्चों, आप जिंदगी के इस दौर में आ चुके हैं। अभी सर ने आपको कहा ना, कितनी भीड़ है पटना में, 16 घंटा पढ़ते हैं लोग, और आप यहाँ 2 घंटा भी नहीं पढ़ते हो खुद से। कोचिंग में पढ़ लिया, माँ पिताजी को संतुष्ट कर दिया कि हम पढ़ने गए थे। आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो। अपने मन पर हाथ रख के, दिल पर हाथ रख के सोचो आप कितना देर पढ़ रहे हो। क्वेश्चन का पैटर्न बढ़ रहा है। BSCC के एग्जामिनेशन में मैं था, मैं तो घूम घूम कर बच्चों के बीच जाता था, बता भी दिया करता था। 10-12 क्वेश्चन मैंने खड़े खड़े बता दिया। तो मुझे ये लग रहा था कि अभी भी कोई ज्यादा टफ नहीं कंपटीशन, बस लोग पढ़ नहीं रहे। मेरे जैसा हिंदी का शिक्षक
गणित विज्ञान को बना पा रहा है तो इसका मतलब हम लोग रफ्तार में हैं अभी भी, और आप लोग रफ्तार छोड़ देते। मैं शुद्ध हिंदी का शिक्षक हूं, फिर भी विज्ञान और रीजनिंग हमेशा बनी रहती है, इसलिए कि इसके बगैर जीवन संभव नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम अपने जो पीछे हमारे जूनियर हैं उनको मैं बताने के लिए केवल हिंदी नहीं रखूंगा, रीजनिंग गणित अगर नहीं है तो हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे। आपके लिए बेहद ये गणित जरूरी है, सबसे भारी लगता है। आपकी स्कूलिंग लाइफ में भी सबसे ज्यादा परेशान कौन विषय करता था? मुझे भी करता गणित। फिर हमारे जमाने में वो जो दौर था प्यारे बच्चों, जितना हम पढ़ते थे उतना नंबर मिल जाता। अब थोड़ा सा क्या हो गया, कभी कभार आपका वो यहाँ पर करप्शन इस तरह से बढ़ गया है, आपकी सही कॉपी या गलत कॉपी पर आपको जो आपने अपेक्षा करी है कभी कम मिल जाता है, कभी ज्यादा मिल जाता है। लेकिन अब कंपटीशन में आ गए आप, अब तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। आपने रेलवे का ऑनलाइन एग्जाम दिया, उसमें कोई नहीं, आपने जो किया है उतना मिलेगा। परीक्षा में तो सबकी औकात पता चल जाती है। परीक्षा इसलिए होता है आपको आपकी औकात बताने के लिए। आप कभी देखा है कि हम कितने पानी में, कभी तौले आप तौलिए। और सर कभी कभी ऑर्गेनाइज करते हैं जो कार्यक्रम, उसमें बेशक बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा, मैं नजदीक में हूँ, बीच बीच में मैं आपके बीच आता रहूंगा। और जितना हो सके उद्देश्य ये है, जिसे विनय बाबू ने कहा ना, अगर बेशक ये 2 साल और रुक जाते, पटना में जेई बन गए होते, रेलवे के जेई कहलाते हैं, क्या जाता है, ये जो बीड़ा होता है ना, शिक्षण बीड़ा, ये सबसे महत्वपूर्ण बीड़ा होता है। ये खुद की नौकरी कर लेते, आज इतने लोगों को नौकरी करवाने का ये काम कर रहे हैं। इनकी भी अपेक्षा है और आपकी भी उद्देश्य यही है। आप भी यहाँ आए हो इसलिए कि नौकरी लेंगे, बेहतर नौकरी लेंगे, और ये भी चाहेंगे प्लेटफॉर्म पर जब कभी मिले तो पता चले ब्रह्मपुत्रा जो आ रही है उसका लोको पायलट विनय जी का कोई छात्र है। रोंगटा खड़ा हुआ कि नहीं? किसी हुआ ना? ये चीज सच्चाई स्वीकार करिए। जब तक आप खुद में ये इच्छा नहीं रखेंगे, वहां से नहीं टपकता है, ऊपर से टपकता था। पहले हमारे बाप दादा के जमाने में टपकता था, वो पता है कि नहीं, घिच घिच के ले जाते थे, कर नौकरी, 60 साल पुरा दिए। अब नहीं। एक तो सरकारी नौकरी की कमी हो गई मेरे बच्चों। सरकारी नौकरी देखना, 5 साल में केवल एक बार रेलवे की नौकरी आई ना, उनको भी ले लो, कोई बिठा लो भाई किसी तरह। आपके लिए जो प्लेटफॉर्म बना है मिशन क्लासेस, मैं चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म को जाया मत होने दो। बंदा रुकने वाला नहीं, कब भाग जाएगा पता नहीं, पकड़े रख दिया तो ऐसे नहीं पकड़ाएंगे। जब तक आप बेहतर रिजल्ट नहीं देंगे तो ये नहीं रुकेंगे। हर किसी का एक स्वार्थ होता है, अब तक ये निस्वार्थ होकर आपको पढ़ा रहे हैं। जिस दिन इनका स्वार्थ हावी हो गया, ये अपने लिए सोच लेंगे और चले जाएंगे। बहुत सारे टीचर हैं प्यारे बच्चों, शिक्षक की कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कमर्शियल है ना। एक सवाल आता है ना, वो कौन सा सवाल सर रीजनिंग में आता है, बहुत सारे अंडे मुर्गी है, वही है। बहुत सारे शिक्षक कमर्शियल है और बहुत सारे शिक्षक हैं। आपको उसमें से तय करना है स्टेटमेंट कौन सा सही है, निष्कर्ष वाला है ना। बिल्कुल। तो ये तय करना, जब तक आप खुद को स्थापित नहीं करेंगे तब तक जीत नहीं पाएंगे। और कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। हार कहाँ पर हार हो नहीं, हारना पड़ेगा आपको अपनों के पास। आपके अपने कब हराएंगे आपको, बड़ी भावनात्मक बात है। कभी कभी क्या होती है प्यारे बच्चों, आपके पिताजी की कुछ मजबूरी हो, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड पूरी होती है। उनका क्या इनकम है, उस वक्त आपको समझौता करना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ाई को छोड़ देंगे तो फिर आप हार जाएंगे। वहां आपको समझौता करना पड़ेगा और पढ़ाई को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो लगातार लड़ता है।
सब लोगों ने मुकेश अंबानी, तेंदुलकर वगैरह की बातें करी, आपने अंबेडकर की जीवनी को सुना? मेरा आग्रह होगा सर, आपने बेहतर कलाम साहब, विवेकानंद, गांधी जी, अंबेडकर साहब का भी तस्वीर लगाएंगे। और सर लगाया जाता है लेकिन मिला ही नहीं। हम वो जो मणिकांत को बोल देते कि पीछे जो है वो साइड में साइड में लगा दूंगा। मैं थोड़ा सा उस लेकिन पर मिला ही चर्चा नहीं, करूं। जुबानी खुला नहीं सर। सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाते हैं विश्व में, और उनसे सीखना होता है। जैसे कलाम साहब है ना आपके बीच, ये हमारे जीवन में बहुत बड़े प्रेरक हैं। विवेकानंद है ना, उस जमाने में जब हमारे समाज में शिक्षा का इतना निचला स्तर हुआ करता, वो तो शुक्र मनाइए ज्योतिबा फूले का नाम सुना ना? ज्योतिबा फूले ने किस समाज की स्थापना करी थी? गौर करिए, सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फूले, ठीक है। और ज्योतिबा फूले ने उस वक्त जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के ही नहीं सामंतियों के भी गुलाम थे, तब जाके उन्होंने समाज में शिक्षा का वो अलग जगाया और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को उन्होंने शिक्षिका बनाया और भारत में पहला विद्यालय स्थापित करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। सावित्रीबाई फूले, महिलाओं के लिए सबसे पहला विद्यालय किसने खोला था? सावित्रीबाई। और फिर कलाम साहब और अंबेडकर साहब, आधुनिक भारत के शिल्पकार कहलाते हैं कलाम साहब। उन्होंने एक ऐसा छत दिया हमें जहां पर क्या कहते हैं हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब हम भारत के लोग। वहां लड़का लड़की नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, जाति पाति नहीं होता है, हृदय पर हाथ रहता है और ऐसे रहता है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना आप कहते हो ना, वो क्या है? वो हमें इस बात की गारंटी देता है कि रोजगार के लिए, तरक्की के लिए सबको अधिकार है। और वो अधिकार कौन लेगा? जिसके पास क्वालिटी हो। वो आमिर खान का एक गीत, अगरबत्तियां राख हो गई गॉड तो फिर भी दिखा नहीं, अच्छा सा गीत। हम रोज घंटा डुलाते रहते हैं, मैं तो आरती उतारूं रे, ऐसे करते तो कुछ नहीं मिलता है। खाली हाथ गए थे, खाली हाथ लौट के आए थे। केवल वहां नाटक है। आप अभी से केवल शिक्षक के प्रति जागरूक रहें। आपकी क्या दायित्व है? आपका रोल केवल पढ़ाई है, केवल पढ़ाई। और यहाँ से आप स्वाभिमानी बनिए। स्वाभिमानी नहीं बनिए तो आप आगे नहीं सफल। बहुत सारे लोग बोलने वाले होते हैं आजकल व्हाट्सएप पर, तो मैं समझता हूँ कथाओं की झड़ी लगी होती है, रोज सुंदर सुंदर फूल से सजे हुए मैसेज आते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, गुनगुना पानी पीजिए, ये करिए, वो करिए, सब बाण में जाए। आप केवल अपने लिए करिए, भले आप खुद को बेहतर बना लो ना जी, तब ना। अकेले किसी के चाह लेने से हमारा समाज विकसित नहीं होता। अकेले विनय जी के चाह लेने से इस मिशन क्लासेस का मिशन पूरा नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे। आपके लिए ये सभा आपके लिए है, ये आयोजन आपके लिए है, और इन्होंने मुझे आपके लिए बुलाया। आपसे बात करूं, आपसे मिलूं, आपको देखूं। दरअसल मैं शिक्षकों को जो पढ़ाता हूं ना, तो उनमें जो मैं देखता हूं जागरूकता, उत्सुकता गजब का, वो बच्चे बन जाते हैं। और बड़े बड़े सौभाग्य मिलता है मुझे, जो 55 साल के शिक्षक हैं, अनट्रेंड है, उनको भी ट्रेन करने का। तो कभी कभी तो मन मेरा घबराता है कि वो कैसे होंगे, है ना? अरे हमसे उम्र में बड़े लोग हैं, उनको मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर मैं अपने आप को संजोता हूँ, अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों को एक जगह लाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भैया आप सवाल यहीं से करोगे ना, अपनी लेवल का ही ना, आपकी लेवल का हम तैयारी कर लें। हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियां याद रखिएगा हमेशा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने कोशिश कितना किया, कि उस कोशिश में आपने कितना प्रतिशत ईमानदारी से योगदान दिया, इस बात। एक छोटा सा मैं गीत सुनाता हूँ, फिर बातें करेंगे। दरअसल ठीक है सर, अरे माइक माइक दीजिएगा तो बाहर वाले लोग भी आ जाएंगे, पता चलेगा इतना फटा हुआ आवाज में कौन गा रहा है। तो
तो कुमार विश्वास को आपने सुना है? हाँ तो उन्हीं के लिए मैंने एक गीत बनाया, समर्पित है आप बच्चों के लिए और उन शिक्षकों के लिए जो सरकारी विद्यालय में काम करते हैं। तो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर शिक्षक की मजबूरी को बस शिक्षक समझता है। कुमार विश्वास यहाँ कहते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। जो 4 पंक्ति है अच्छी लगी तो जोरदार ताली दीजिए। मुझसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अब शिक्षक के लिए मैं वो बच्चों से दूर कैसा है, बच्चे उससे दूर कैसे हैं, ये बच्चों का दिल समझता है या शिक्षक का दिल समझता है। सुबह से शाम तक बच्चों के पीछे भागता रहता है, सुबह से शाम तक बच्चों के पीछे भागता रहता है, कभी स्कूल बुलाना है, कभी घर तक पहुंचाना है, कभी स्कूल बुलाना है, कभी घर तक पहुंचाना है। तो दरअसल ये जो दौर है एक शिक्षकों के लिए और आप युवा, दरअसल अभी विनय बाबू एक पतलून में काम चला और मेरी हालत ये है पतलून मुझे बदलना पड़ता है। दरअसल मैं वैवाहिक जीवन में और ये अभी जिंदगी में बड़े मस्त मौला है, इन्हें फिक्र नहीं है दुनियादारी, अभी आपकी फिक्र है, इसलिए मैंने कहा अब आप कितना दिन तक इन्हें बांध के रख सकते हो, और ये तभी बंधेंगे जब आप अपने अंदर क्वालिटी को डेवलप कर लो। एक और छोटा सा, दरअसल मैं क्लासों में इतना बिजी हो जाया करता हूँ कि मेरी बीवी बड़ी नाराज हो जाती है। संयोग से मैंने शादी उनके गांव में करी तो मेरी बीवी नाराज हो जाया करती है, तो मैंने उनके लिए गीत लिखा। मैं साहित्य का हूँ ना, तो साहित्य होने के नाते ये काव्य मेरे रग रग में है। अच्छा सता के ना, गौर करिएगा। आने से उसके आए बुखार, हंसने से उसके हटते कपार, बड़ी ही लड़ाकिन है महबूबा, बड़ी चढ़बाकिन है मेरी महबूबा, महबूबा बड़ी ही लड़ाकिन है मेरी महबूबा। देखिए बीवी का मुंह बड़ा टेढ़ा हो जाता है। अब वो करती कैसे, मुंह फुलाए से जैसे फलता हो कोहरा कहीं पे, मुंह फुलाए से जैसे फलता हो कोहरा कहीं पे, दांत दिखाए से जैसे हंसता हो गदहा कहीं पे। लगातार मैं बीवी की आलोचना कर रहा हूँ, बीवी फिर नाराज। अब वो क्या कैसा इंप्रेशन उसका होता है सुनिए। खुद को कहे सीरी देवी, खुद को कहे सीरी देवी, जबकि लगती असरानी है मेरी महबूबा, महबूबा पीछे का फोटो भी ला, पीछे का
मेरी महबूबा ऊपर करके सारा गुनगुना ऐसे सब खा रहा जैसे है। रोता हो मच्छर कहीं पे। तो गुनगुनाती है ना, हाँ गुनगुना ऐसे जैसे रोता हो मच्छर कहीं पे। गाना गाए ऐसे जैसे हंसता हो गदहा कहीं पे। घर घर वो घूमती है, घर घर वो घूमती है जैसे बिल्लियों की नानी है। मेरी महबूबा महबूबा बड़ी ही लड़ाकिन है, मेरी महबूबा। तो ये पारिवारिक आनंद है इसमें। संगीत जीवन में वो रस घोलता है जिससे आप फिर से जगोगे, समझ गए ना। आपको जगने के लिए आप लोग कमोबेश बाथरूम सिंगर तो होते ही, अमूमन सभी लोग, है ना। तो ये जो दौर है, संगीत का जो दौर होता है वहीं से शुरू होता है। टूटी फूटी भाषा में लोग शुरू करते हैं, वहां से माँ कहेगी अरे खाली गनबे करना है कि नहीं वो करना है। अरे बच्चों, ये अपेक्षा है आप लोगों से, ये जो आनंद है तब मिलेगा जब सफलता के उस पायदान